हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 एसएससी जीडी 2022 एसएससी जीडी हमारी रेलवे के बाद सबसे बड़ी भर्ती होती है। और नियमानुसार तो देखिए सालाना भर्ती होनी चाहिए, लेकिन सालाना नहीं हो पाती। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि आगे जो आने वाला समय है उसमें सालाना भर्तियां एसएससी जीडी, जिसमें हमारे जितने भी सीएपीएफ है उनके कांस्टेबल लेवल की भर्तियां, इसके साथ ही एनआईए, एसएसएफ, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और दूसरा भी जो कुछ छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी जो भर्तियां, हालांकि बहुत उनकी काफी समय अंतराल के बाद होती हैं, तो उनको भी इसमें शामिल करने का चल रहा है प्रावधान। अब एसएससी जीडी 2022 रिटर्न एग्जाम आपका हो गया। रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका पीटीपीएसटी हो गया। अब पीटीपीएसटी का रिजल्ट जो है वो, यानी कि जो लिस्ट हमारा आएगा मेडिकल के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो ये आपको पता है कि लगभग 55,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो 2 गुना यानी 1:2। अब पहले ये कितना होता था, 1:3 होता था, जिसको कर दिया कि कम समय लगे, और जब 2 गुना में ही हमें कैंडिडेट क्वालिफाई मिल रहे हैं तो 3 गुना को क्यों मेडिकल किया। बिल्कुल सही डिसीजन है गवर्नमेंट का। एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट का मेडिकल किया जाएगा। अब 2 में यदि दोनों फिट हो गए तो जो मेरिट में है उसका नंबर आएगा, और एक ही फिट हुआ है तो जो फिट है उसका नंबर आ जाएगा। फाइनल लिस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट क्रूशल डेट से पहले के होने चाहिए, ये सब आपको जानकारी है पूरा। किसी प्रकार का कोई एनेक्सर वगैरह की जरूरत है वो आपको रखना चाहिए। डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड आरएमई, री मेडिकल एग्जामिनेशन। अब भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि 2018 की भर्ती में तो 3 महीने का समय मिला था, 3 का नहीं, 2018 में तो कोविड की वजह से 9 महीने का समय मिल गया था। लेकिन अब कितना मिल रहा है? अब मिल रहा है मई 2021 से ये पॉलिसी चेंज हो गया, मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन हो गया, और 24 घंटे का समय मिलता है, यानी 24 में नहीं मिलता है। यानी मुश्किल से आपको समझिए कि 15-16 घंटे का समय मिलता कि आपको पहले दिन 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक आपको रिजल्ट बताया, और उसके बाद कहा कि मॉर्निंग में 10 बजे आ जाना आप। या आपका पॉइंट ऐसा है कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी का पॉइंट है, जो आपके सेंटर पे उसकी सुविधा नहीं है, तो आपको दूसरा सेंटर भी दिया जाता है, जो कि 3-4 दिन का समय, आपको 5 दिन का समय मिल जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ डिस्कस करेंगे जो आप लोग शेयर करते रहते हैं। उससे पहले देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको यूट्यूब पर 2 नंबर हम आपके साथ में शेयर करते हैं। अब एक नंबर के लिए तो हम साफ साफ लिखते हैं कि ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए। आपका कोई डाउट है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कोई तस्वीर शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो बन सकता है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। अब कोई कैंडिडेट ये पूछता है जी कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, मेरा वेट इतना है, मेरा हीमोग्लोबिन कितना है। तो वेट से हीमोग्लोबिन का तो जानकारी नहीं होगी, इतना तो देखिए बेसिक जानकारी आपको भी होगी इस बात की। कुछ सवाल, कुछ ऐसे भी सवाल कि जो उस पर जब नहीं बताए जा सकते, हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि ठीक है आप हीमोग्लोबिन की जांच करवा लीजिए, ये हीमोग्लोबिन कितना है वो करवा लीजिए। कॉल पर बात जो है वो नहीं हो पाता। उस नंबर पे कॉल के लिए, प्री मेडिकल चेकअप के लिए, उसके लिए दूसरा नंबर दिया है, उस पर आप कट ऑफ के लिए पूछते हैं। तो ये देखिए, ये तो आप ओहदेदार बनने जा रहे हैं, इतनी समझ तो आपको भी होनी चाहिए कि जो नंबर दिया है वो क्यों दिया। चलिए, अब व्हाट्सएप कौन सा है वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। व्हाट्सएप ही है। व्हाट्सएप बार बार बताने के बावजूद भी इस पर कॉल आते हैं, इस पर रात में भी कॉल आ जाते हैं, और इसमें सिस्टम ऐसा है कि कॉल अटेंड नहीं होगा। आप चाहे जितना करेंगे आप थक जाएंगे। उसके बाद कुछ लोग तो नाराज होकर गलत मैसेज कर देते हैं, कोई बात नहीं, वो उनका सोच है अपना। सॉरी, नंबर बताया नहीं, फिर बता देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए कि आपको मेडिकल गाइडलाइन चाहिए, आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई तस्वीर शेयर करनी है, कोई पॉइंट आपका ऐसा है, कोई आपको एनेक्सर, कोई आपका डॉक्यूमेंट, उन सब के बारे में कि आप हमसे डायरेक्ट आप संवाद कर सकें, उसके लिए। लेकिन संवाद सिर्फ चैट पर,
वो कॉल पर नहीं हो पाएगा। कॉल का जो है प्रोसेस दूसरा है, और वो भी अभी हमने लगभग उसको भी रोक दिया है। कोई बहुत इमरजेंसी होती है, बात दूसरी होती है। ये नेल में कैंडिडेट ने पूछा, तो ये नेल क्यों हुआ, ये कि टाइट जूता पहना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। फंगल इन्फेक्शन है ये, और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? बिल्कुल हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन, नेल री मेडिकल मिल सकता है। री मेडिकल में डर्मेटोलॉजिस्ट चेक करेगा, उसका क्या ओपिनियन होगा, क्या ये डीएनएस है। देखिए यहाँ पर तो साफ साफ नजर आ रहा है कि डीएनएस है। अब डीएनएस, माइल्ड डीएनएस फिट है, मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है, लेकिन मॉडरेट डीएनएस फिट नहीं है। मॉडरेट डीएनएस उस स्थिति में फिट हो सकता है जब एयरवेज आपके क्लियर हो, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो। यूं तो टर्मिनेट्स भी जो हैं आपके, उसमें भी आपको पॉइंट मिल जाता है। आईटीएच, इंफीरियर टर्मिनेट्स हाइपरट्रॉफी। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है कि सर्जरी। कितना पुराना सर्जरी फिट हो सकता है? 30 डेज पुराना सर्जरी फिट हो सकता है। अब 30 डेज यदि आपकी सर्जरी ताजा है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेपर्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसका वेटेज ज्यादा होगा। प्राइवेट वाले में आपको अनफिट किया जा सकता है। वो न माने कि ये तो अभी 30 दिन नहीं हुआ, इसको तो 15 ही दिन हुआ है, और हम प्राइवेट का नहीं मानते। हालांकि उसको चैलेंज किया जा सकता है उसको, लेकिन वो चैलेंज वाला जो प्रोसेस है वो भी बहुत लंबा है। जीएस, अब ये जीएस का बारे में बहुत भ्रांति है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में आपको बताएं कि कुछ कैंडिडेट्स टैटू के लिए उनको भ्रांति था उनको कि टैटू जो है वो धार्मिक टैटू मान्य है। वो फला फौजी साहब ने ये कह दिया कि मान्य है, अलाउ है, ये है, वो है, और वो अनफिट हो गए उसमें। या 5 दिन पहले उसको रिमूव करवाया तो वो जो प्रॉपरली रिमूव नहीं हुआ था, या उसका सर्जरी करवाया था तो वुंड प्रॉपरली नहीं उसका हीलअप हुआ था, उसमें भी उनको री मेडिकल में भी अनफिट कर दिया। उसके बाद उन्होंने मान लिया दिल्ली उच्च न्यायालय को अप्रोच किया। 2 केसेस की हमें जानकारी है, दिल्ली उच्च न्यायालय में अप्रोच किया कैंडिडेट्स ने, और उनकी पिटीशन अलाउ भी हो गई। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, वो बहुत जद्दोजहद वाली एक प्रक्रिया है। उससे तो बेहतर यह है कि इसको समय रहते रिमूव करवा लिया। जो काम 5,000 में होने जा रहा है उसके लिए 1 लाख रुपया खर्च करना कोई समझदारी नहीं है। टंग टाइट, ये देखिए, आपको जीभ आप देख रहे हैं बिल्कुल जुड़ा हुआ है यहाँ से। जीभ आपका प्रॉपर बाहर निकलना चाहिए, मुड़ना चाहिए, मुड़ के ऊपर तालू को टच हो जाए, ये सब चेक होता है उसमें। कई बार कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमारा जीभ तो चेक ही नहीं हुआ। जब आपके दांत चेक हुए थे उसी समय आपका जीभ चेक हो गया। या आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे नाम पूछा गया, आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछते हैं वो लोग, वो सिर्फ आपका जीभ का जो मूवमेंट है वही चेक करने के लिए होता है। अब टंग टाइट एक सर्जरी है, 3 से 4 दिन में बिल्कुल ओके हो जाता है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन तब होगा जब आपको इसकी जानकारी हो। ये बर्थमार्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यदि किसी प्रकार का स्किन डिजीज है तो बिल्कुल अनफिट हो जाएगा। विटिलिगो है तो अनफिट हो जाएगा। अब क्या इतने बड़े का मेकअप हो सकता है? इतने बड़े का मेकअप नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने किया कोशिश, लेकिन वो कारगर नहीं हुए। हेलॉक्स वल्गस, अब देखने में क्या लग रहा है? बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। दौड़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब किया, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है ये नहीं बनना चाहिए, ये अनफिट है। क्या इलाज हो सकता है इसका? इलाज फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से बिल्कुल इलाज हो सकता है, सीधा हो जाएगा। हेलॉक्स वल्गस के स्प्लिंट भी आते हैं। ये तो रिलीजियस टैटू है, लेकिन राइट हैंड पर है तो रिमूव करवा लेना। किसी तरह की गलत फहमी में नहीं रहना, वरना बाद में आप, ठीक है, आपके पास ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करने का ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, और उसमें भी अलाउ हो या ना हो वो माननीय न्यायाधीश महोदय पर डिपेंड करता है। इसमें कौन सी लाइन 6/6 की है, तो जिसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वही लाइन उतने नंबर की है कि ये आपको दिखाई देता है, आप बाकी नहीं दिखाई देते, आपकी नजर है 6/60, यानी 6 मीटर से आप, ये डायमेंशन इसका होता है, साइज होता है एक पर्टिकुलर। अभी जो एलईडी पर जो दिखाया जाता है, हमारे पास भी यहाँ पर आप लोग आते हैं, एलईडी पर भी दिखाते हैं, ये चार्ट भी है। एलईडी वाले में यदि किसी का डाउट होता है तो उसको हम ये चार्ट देते हैं। सबसे नीचे वाली लाइन कुछ चार्ट्स में हटा दी जाती है, तो आपको यहाँ जो 6 जिस लाइन के नीचे लिखा हुआ है वो 6/6 का लाइन है। मास्टर आई यानी डोमिनेंट आई, जो जिस हैंड से आप काम करते हैं, वो मास्टर आई 6/6 आपका होना चाहिए। एसएससी जीडी के लिए हम बात करें
दूसरा आंख आपका 6/9 भी चल जाएगा। लेकिन हम यदि एसएसबी ड्राइवर की बात करें, हम सीआरपीएफ ड्राइवर की बात करें, हम आईटीबीपी ड्राइवर की बात करें, तो दोनों आंखें 6/6 होना चाहिए। ड्राइवर में ये नहीं चलेगा। इसका इलाज क्या है? इलाज इसका एक ही है, वो मैं यहां डिस्कस करना थोड़ा मुनासिब नहीं समझता कि मेडिकल गाइडलाइन का रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए। अब ये बीपी कैंडिडेट ने मेजर करवाया था कल, और उन्होंने पूछना चाहा कि क्या मेरा बीपी और पल्स सही है। बीपी ज्यादा है, पल्स जो है वो तो ठीक है, लेकिन पल्स आपकी नियमानुसार 3 बार पल्स होनी चाहिए कि एक बार रेस्टिंग मोड में, उसके बाद फिर आपको 25 बार जंप करवाया जाए, तब वो 20-30 तक बढ़ जाए, या 20-30 नहीं, कम बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बढ़े जरूर, और 2 मिनट बाद फिर से चेक किया जाए तो वो वापस नॉर्मल आ जाए। नॉर्मल कितना है? पल्स नॉर्मल है 50 से 100 के बीच में रहना चाहिए। 100 से ऊपर चढ़ गया टैकीकार्डिया, और 50 से कम आ गया तो ब्रैडीकार्डिया, यानी कि आप अनफिट हो जाएंगे। और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80 तो हम पढ़ते हैं जीके में, 140, 90 और 160, इस रेंज से बाहर निकल जाता है, ऊपर नीचे निकल जाता है, पॉइंट बन जाएगा। और उसके बाद आपके मैक्सिमम 24 तरह के आपके डायग्नोसिस किए जा सकते हैं, जिसमें केएफटी, एलएफटी भी शामिल है, और आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है, एडमिट आपको किया जा सकता है। कितना समय लग सकता है वो मेडिकल बोर्ड पर, रिव्यू मेडिकल बोर्ड पर डिपेंड करेगा, उनके सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करेगा। क्या ये वेरिकोज हो सकता है? ऐसे हमारे पास बहुत सारे मैसेज, दिन में 20, 30, 40 मैसेज तो यही आते हैं, क्या ये वेरिकोज है? अब ये वेरिकोज है या नहीं है, इसको देखने से, वेरिकोज है ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन वेरिकोज नहीं है ये नहीं बताया जा सकता। वेरिकोज नहीं है, उसके लिए डॉपलर टेस्ट होगा, आप डॉपलर टेस्ट करवा लीजिए, आपको डाउट लगता है। लेकिन आप अपना जो डॉपलर टेस्ट करवाते हैं, यदि आपको पॉइंट बना दिया जाए तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं करना वहां पे कि मैंने सिविल में डॉपलर टेस्ट करवाया था और मेरा वहां पे नॉर्मल था, आपने मुझे कैसे वेरिकोज वेन का पॉइंट दे दिया। यदि ऐसा आर्ग्यूमेंट कर लिया तो हो सकता है कि आपको 1-2 बोनस पॉइंट हो। डॉपलर टेस्ट री मेडिकल में होता है, री मेडिकल गाइडलाइन क्लियर करती है इस बात को। ये कट लगा हुआ है हाथ के ऊपर, एक्सीडेंटल कट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेजिटेशन कट है। तो हेजिटेशन कट क्या होता है कि एक नहीं होता, कि जो खुद से काटने की कोशिश करते हैं वो एक में ही संतुष्ट नहीं होते, वो मल्टीपल कट्स लगाते हैं। और ब्लेड वाले तो बहुत सारे कट लगाते हैं, क्योंकि ब्लेड वाले में दर्द थोड़ा कम होता है, मुझे नहीं पता, हालांकि मैंने ब्लेड का अभी महसूस नहीं किया। लेकिन वो जो मल्टीपल कट्स होते हैं उनको देख के हम कह सकते हैं कि अब मल्टीपल कट है, क्या ये वेरिकोज हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता तो डॉपलर टेस्ट का रिपोर्ट के आधार पे नहीं हो सकता। एसेसरी निप्पल, थर्ड निप्पल जिसको कहा गया है, कि निप्पल का एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे मेल को या फीमेल को, यदि इस तरीके से निप्पल है तो उसका पॉइंट है और वो वाकई एसेसरी निप्पल है, तो री मेडिकल में भी अनफिट है। कैसे पता चलेगा? री मेडिकल में पूरा डायग्नोसिस होगा, सर्जन का रिपोर्ट जो है उस पर डिपेंड करेगा। तो इलाज क्या है? इलाज इसका यही था कि समय रहते इसका सर्जरी हो जाता, लेकिन अब एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स का इसका इलाज नहीं है, तो इसके साथ ही जाना पड़ेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। क्या ये ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, क्या मैं फिट हो सकता हूं? नहीं हो सकता। देखिए, हताश नहीं करेंगे हम किसी को, और हताश करने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। ये अनफिट है, बिल्कुल अनफिट है। चाहे हम बात करें सीएपीएफ की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, किसी भी करें। अब कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि फोर्स में तो सिर्फ इतना ही उंगलियां चाहिए, उतनी चाहिए, लेकिन वो उनको नील जो है वो 5 के चाहिए उनको। तो ये बिल्कुल अनफिट है, और इसमें वो कुछ हो सकता है क्या? हमारे हिसाब से तो देखिए कुछ नहीं हो सकता, इसमें एक ही काम हो सकता है, अनफिट है। और बाकी अब ये देखिए पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, तो ये भी अनफिट की कैटेगरी में आ जाता है। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? हलॉक्स वल्गस, ये आपने देखा, पहले भी आया ये पिक। आप भी पिक शेयर करना चाहें, नंबर व्हाट्सएप फिर बता देता हूं, लेकिन व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप चैट। अब आप लोग कहते हैं कि मेरे से बात करने के लिए कहते हैं, कॉल कर लेंगे, मतलब कि आपकी मनोस्थिति देखिए, मैं समझ सकता हूं,
कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में भी डाउट हो जाता है। लेकिन कॉल यदि सबसे करेंगे तो जो कैंडिडेट हमारे पास आए हैं पीछे, उनको पता है, और जो हमारे वीडियोस कम आ रहे हैं उसका भी रीजन यही है कि जो कैंडिडेट्स प्री मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं उनके साथ हमें काफी समय देना उनको पड़ता है, उनके डाउट्स, उनके हर चीज उनके क्लियर होती है। तो मेरा काफी समय अभी उसी में चला जाता है, और वो भी काम जरूरी है अभी। अब ये देखिए, ये एक बहन है, इन्होंने हाय गुड मॉर्निंग सर, डायरेक्ट वॉइस कॉल, मतलब ये नहीं देखा उन्होंने। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि इन्होंने गलत किया, बस सिर्फ जस्ट दिखाया है कि ये आप करते हैं। वीडियो तो देखिए, वीडियो कॉल तो आपको, यदि आपको भी आता है तो आप भी नहीं अटेंड करना व्हाट्सएप, वो आपको पता है किस तरह के स्कैम चल रहे हैं। और वॉइस क्या, हम तो नॉर्मल कॉल भी अटेंड, नॉर्मल, ये इसमें सिस्टम ही ऐसा है कि ये बजेगा ही नहीं, आप करके आप थक जाएंगे और बाद में आप गलत मैसेज करेंगे। सर एसएससी जीडी का मेडिकल एग्जाम है, व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हो आप, फिर कॉल कर लिया, मतलब कि ये भी इससे संतुष्टि नहीं हुई, फिर कॉल कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, इनका जो भी प्रॉब्लम है। मेरा एक कीड़ा लगा हुआ है, दांत है, और उसके जो ऊपर का दांत है वो भी थोड़ी खराब हो गई है, उसमें मेडिकल में रिजेक्ट कर देंगे। क्या डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए? डेंटल पॉइंट यदि आपका 14 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चाहे कितना ही कीड़ा लगा हुआ हो। अब डेंटल पॉइंट बनता कैसे है? तो डेंटल पॉइंट बनता है, देखिए, 3, 2, 5 और 6, 7, 8, ये हम समझ सकते हैं दांत की स्थिति हमारी, कि 3 मोलर टीथ यदि होता है तो 2, 2, 2, और प्री मोलर जो है उसका 1, 1, और बाकी जो इंसाइजर है उसका 1, 1, 1। तो कितना डेंटल पॉइंट हो गया? यदि आधा ऊपर वाला जो होता है उससे, ऊपरी जबड़े से चेक होता है, तो कितना हो गया कि 6, 2, 8, 11, और 11 ही इधर का। तो टोटल जिसको, और ऊपर नीचे का दोनों बराबर है, यानी उसका जोड़ा भी सही है, तो डेंटल पॉइंट हो जाते हैं 12। कई बार ये स्थिति होती है कि एक कैंडिडेट जो आर्टिफिशियल टीथ लगा के जाता है, कि आगे वाला जो है, या वो जो 25,000 वाला लगाया उसमें काफी खर्चा भी कर दिया, उसके बाद जब मेडिकल अफसर डेंटल पॉइंट लिख रहा होता है तो 22 जैसे ही लिखा, तो आप लोगों को वो दिखाई देता है क्या लिखा जा रहा है, तो वो बड़ा टेंशन में आ जाता है कि मेरा तो 22 ही लिखा है, 22 दांत नहीं लिखे आपके, 22 डेंटल पॉइंट लिखा है। अब सपोज कीजिए कि किसी को यहां पर इस साइड में मोलर 2 ही है, और प्री मोलर 2 है, और 1, 2 और 3 ये है, तो कितना कट हो गया? यानी कि फिर ऊपर नीचे का, यदि ऊपर का पूरा है और नीचे का एक कम है तो भी 20 ही होगा, और उसमें भी ये कहा जाता है कि माइनस मार्किंग करके वो 18 ही। अब वो माइनस मार्किंग तो हमने पिछले 1-2 भर्तियों में नहीं देखी कि जिनका डेंटल पॉइंट पूरा पूरा हो जाता है 14, वो फिट हो जाते हैं। हालांकि री मेडिकल मिलता है, री मेडिकल मिला, किसी ने ब्रिज करवाया है। अब जैसे किसी का ये देखें कि ये नहीं है, अब ये नहीं है, एक नहीं है, उस पर क्या हुआ कि ब्रिज करवा, अब ब्रिज करवाया। सिविल जो डेंटल डॉक्टर हैं उनको नहीं पता कोर्स का गाइडलाइन क्या है, उन्होंने इस तरीके से ब्रिज लगा दिया, 2 अगल बगल वाले दांत भी घस दिए और ब्रिज लगा दिया। तो आपको ठीक है, खाना खाने में, चबाने में, उसमें तो आसानी हो गई, लेकिन यहाँ पर डिटेल मेडिकल अफसर इनको तीनों को नकली मान लेते हैं। तीनों को नकली मान लिया, तो जो डेंटल पॉइंट आपका हो रहा था 20, वो अब कितना हो गया? उसमें से 6 घटा, 14। और यदि आपका पहले से ही आपका 18 था तो उसमें 6 घटा दिया तो बच गया 12, और पॉइंट बन गया डेंटल पॉइंट लेस देन 14। री मेडिकल में गए, री मेडिकल में इसका एक्सरे होता है। 2018 की भर्ती में ऐसा हुआ था, कुछ सेंटर्स पे एक्सरे नहीं किया गया, तो कुछ कैंडिडेट्स अपना एक्सरे करवा के लेके गए थे, कुछ लोगों ने ब्रिज लगवाया था, उनका ब्रिज हमने री मेडिकल में उखड़वा के भेजा था। तो अभी लेकिन ऐसा नहीं है, अभी जो मेडिकल गाइडलाइन नया आया उसमें ये पॉलिसी है कि
मेडिकल जहाँ भी किया जाए वहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो या पैनल हॉस्पिटल हो बड़ा, ताकि हर तरह की सुविधाएं वहाँ पर मिल सके। अब जब इसका दांत का एक्सरे किया जाता है तो उसमें ये ओरिजिनल डिटेक्ट हो गया, ये भी ओरिजिनल डिटेक्ट हो गया, तो इनके 4 नंबर और मिल गए, 4 नंबर और मिल गए, जो पहले हो रहा था 12 वो हो गए 16, तो फिट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप मेल और फीमेल दोनों के लिए हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है। बहनों के लिए भी देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट को साथ में जोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम तो हमें हुआ, लेकिन आखिर वो सहमत हो गए, क्योंकि इसमें समय लगता है, और समय लगता है तो कोई भी जो डॉक्टर्स हैं हमारे, वो थोड़ा सा इसमें कि भाई आपके बड़े डाउट्स होते हैं कैंडिडेट्स के, तो डाउट्स क्लियर करने के लिए हम हैं, आपको तो लिख के देना है। मेल फीमेल दोनों के लिए कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए ये नंबर यहाँ पर दिया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर है जो सिर्फ बुकिंग के लिए है। आप आ रहे हैं, उसके लिए आप ट्रेन का अवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं, लोकेशन देखना चाहते हैं, ये सब उसके लिए, फी वगैरह की पूरी जानकारी जो है उसके लिए आप इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें ना केवल हमारा एसएससी जीडी का, बल्कि जितना भी हमारा डिफेंस फोर्सेस के मेडिकल होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट के हों, चाहे सीडीएस के हों, एनडीए के हों, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, अग्निवीर के हों, सब के आपको कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप और उसका पूरा फाइल बनाकर आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप घर चले जाइए, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा, आपके जितने डाउट्स हैं वो हर डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश की जाती है। जो एक्सरसाइज से ठीक होने वाला पॉइंट है उसका आपको एक्सरसाइज बताया जाता है, चाहे कैरिंग एंगल है, नॉकिंग है, अलॉक्स वल्गस है, ये सब इस तरह के। आपका कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी सर्जरी होगी तो उसके लिए आपको बता दिया जाता है। कुछ ऐसा पॉइंट है जो दवा से ठीक होने वाला है, उसके लिए आपको ये बता दिया जाता है कि आप उसका ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, हमारे पास करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। टैटू रिमूवल भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी सर्जरी जो है वो भी हो जाती है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि कितना समय भी बचा हुआ है या नहीं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और मेडिकल का हमारे जो कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं उनको अभी अपनी पूरी तैयारी रखनी है। डेट आपकी कभी भी अपडेट हो सकती है। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।